हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया हुआ था। 7 तक डिस्कस करना क्या, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 और उधर जो पिछला जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम था। बोले थे आप उसी प्रकार से वो क्वेश्चन बन जाएगा। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन। और आज हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 8 क्या बोलता है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्या है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बताए थे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए कंडीशंस था। क्या था, जब हम लोग को कंसिस्टेंसी कब होता था, दो चीज़ में। जब दिया गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0। और यदि यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तब इसके बाद क्या आना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तब बोलते थे क्या चीज़, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आया तो उसके बाद हम वो क्या चेक करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तब आता था क्या चीज़ मेरा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे जो था इसके लिए क्या था, तो यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ था नो सॉल्यूशन। तो ये हम लोग का जो कंडीशन था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए, हम लोग इसी के आधार पे हम लोग क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि बोलेगा कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कंसिस्टेंट होने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। यदि इन केस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तब एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तब बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो नॉन जीरो होना चाहिए और उसके साथ यदि ए हो गया तो उसके साथ क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशंस थे हम लोग का, ये हम लोग पढ़े हुए थे पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 8 का फर्स्ट, 8वां का पहला बोलता है x + 3y y = 5। फिर है 2x + 6y = 8। अब इसका हमको चेक करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंटी। मतलब हमको सिर्फ ये बताना है कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका ये सॉल्वेबल है या नहीं, मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे चेक करना है, निकालना नहीं है। सिर्फ बोला है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यदि करें, सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, लेट ये होता था क्या चीज़, तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है, तो जगह 1 3 2 6 x क्या होता था, ये होता था वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, एंड b क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता था, a। अब हम लोग को क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को क्या होना चाहिए, तो नॉन जीरो होना चाहिए। यदि 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। खैर हम लोग पहले इसको निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जगह 1 3 2 6, तो जगह 1 × 6 2 × 3, तो जगह 6 - 6 हो जाएगा 0। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए = आ गया 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो यहाँ से हम लोग क्या कंसिस्टेंट भी हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसके लिए हमको कंसिस्टेंट होने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो वो हम लोग वैल्यू निकालते हैं और हम लोग उसके बाद चेक करेंगे कि मेरा क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव
आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब एक कंडीशन आता था यही चीज़, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तब ये जो इनफाइनाइटली, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग करते हैं नाउ ए मेरा दिया गया है कितना है 1 3 2 6, इसका हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, तो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब हो जाएगा C11 C12 C21 C22 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब जो इसके लिए लेंगे तो हो जाएगा 6, इसके लेंगे 3 के लिए हो जाएगा 2, मतलब -2, 2 के लेंगे हो जाएगा 3, हो जाएगा -3, 2 के लेंगे होगा 1, मतलब 1। तो लेट कर लेते हैं P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 -2 -3 1, तो देयरफॉर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 6 -2 -3 1। हम लोग क्या निकालेंगे नाउ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 -2 1, और बी का वैल्यू कितना है देखिए 5 और 8। यदि ए डिपेंड करेगा, यदि इसके अनुसार से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो होगा इनकंसिस्टेंट, और क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन। ये चीज़ तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, पर देख ले उधर पूरा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, उधर आपको राइट साइड नहीं दिखा है, उसको फिर से लिख दे रहे हैं। 1 मिनट, इधर ये क्या लिखे हैं कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का 2 कंडीशन, यदि वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा या कंसिस्टेंट, और क्या होगा तो मेनी सॉल्यूशन, और यदि ये वैल्यू नॉट 0 हो जाएगा तो हो जाएगा इन कंसिस्टेंट, और क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन। ये डिस्कस किए हुए थे, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू 0 आता है या नन 0 ही चेक करना है। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 30 माइनस 8 तिया 24, और फिर होगा दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा -10 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये मेरा आ गया 6, ये हो जाएगा 2। तो देखिए इसका जो वैल्यू मेरा क्या आ गया, तो नन 0 आ गया है, इसका वैल्यू क्या आ गया है नन 0। अब बताइए यदि ये नन 0 आएगा, यदि ये नन 0 आया तब कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वैल्यू, तो हो जाएगा दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव क्या हो जाएगा, तो इज गिवन इक्वेशन इज हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सिर्फ हम लोग को चेक करना था वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम लोग को क्या निकल गया, तो इनकंसिस्टेंट है, दैट इज क्या हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है। हम लोग को सिर्फ यही चेक करना था। यदि यहीं पे मेरा यदि आया था नन 0 तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वो मेरा कंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट यदि अब फिर नहीं आएगा तो हमको इतना करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी में जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उसमें बता दे वो हम चेक कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए।
8 का बता देते हैं, 2 है 3 नंबर, 8 का 3 क्या बोलता है, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, फिर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो लेट करेंगे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 1 ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 4, हम लोग क्या निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1, तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 ये क्या होगा 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, मतलब डायरेक्ट होगा, हमको वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे हेंस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हमको चेक करना है, कंसिस्टेंट आगे इसमें जोड़ सकते हैं विथ कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ हम लोग को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, यदि है तो फिर बताइए है, यदि नहीं है कंसिस्टेंट तो यदि डिटरमिनेंट 0 आ गया है तब उसको 2 कंडीशन जो होगा उसके अनुसार से आपको निकालना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 में और जो अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा, वहाँ जो है आसान है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बोलता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बोलता है एग्जामिन करना है कि वह दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। फिर आगे बोलता है इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व देम, यदि जो है दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा तब उसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यदि इनकंसिस्टेंट हो गया तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन जो 9 का फर्स्ट में ये है, 9 का सेकेंड उसी तरह सिमिलर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट करते हैं। ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, 2 माइनस 1 3, फिर हो जाएगा 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5, एक्स मेरा क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 5 7 9, ए हो गया। अब हमको सबसे पहले चेक करेंगे इस दिया गया जो अभी आया है मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है। यदि ये नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। यदि जीरो होगा तब हम लोग को वहाँ पे 2 कंडीशन, तो हो सकता है उसका वैल्यू वो कंसिस्टेंट भी हो और इनकंसिस्टेंट हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के प्रोडक्ट पर। और यदि उसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो होगा कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, यदि नॉन जीरो आएगा तो होगा इनकंसिस्टेंट। चलो निकालते हैं, देयरफॉर तो जगह 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो 2 लेंगे, ए कैंसल हो जाएगा -10 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1, ए कैंसल होगा -15 प्लस 4 जगह प्लस 3, ए कैंसल हो जाएगा 15 माइनस 8 हो जाएगा कितना -5 माइनस 10 हो जाएगा -11, 15 में 8 जाएगा 7 या 21, ये देखिए कितना हो जाएगा -21 प्लस 21 हो जाएगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया 0। अब 0 आ गया है तो हो सकता है क्या चीज़ इसका मेनी सॉल्यूशन हुआ तो फिर इनफाइनाइट जो है नो सॉल्यूशन। तो हेंस क्या होगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव, तो हो जाएगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव आइदर
नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दो कंडीशन। तो हम लोग को ये क्या है, इसको चेक करना होगा वो क्या है सो। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, वही चीज़, क्या चीज़, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना होगा, इनटू बी का प्रोडक्ट चेक करना होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ ए मान देखिए दिया हुआ है, सीन से दिया हुआ है 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हो जाएगा क्या चीज़, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। जब इस सीक्वेंस में लेते हैं तो साइन यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। अब आता है इसके लेंगे ए कैंसल ए कैंसल, तो हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा +5, ये कितना हो जाएगा -5। 1 2 लेंगे ए कैंसल तो कितना हो जाएगा -15 +4 हो जाएगा -11, तो होगा +11। इसके लेंगे पहला रो तीसरा कॉलम, तो होगा 15 -8, ये हो जाएगा 7। 2 1 का निकालेंगे ए कैंसल हो जाएगा 5 -15, 5 -15 होगा -10 +10। 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा -12 -10 -12 तो -22। 2 3 लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 10 +4, ये हो जाएगा -14। अब निकालते हैं कोफैक्टर कौन से पोजीशन के एलिमेंट का, 3 1। तो इसके लेंगे ए कैंसल ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा 1 -6 तो हो जाएगा -5। 3 2 का लेंगे ए कैंसल -2 -9 -2 -11 हो जाएगा +11। 3 3 लेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, हो जाएगा 4 जोड़ 3 हो जाएगा 7। तो लेट कर लीजिए P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ए मेरा कितना हो जाएगा देखिए, -5 11 7 10 -22 और -14 -5 11 7। तो देयरफॉर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का डायस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो हो जाएगा -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। एक बार चेक कर लेंगे नीचे जो है आपको पूरा दिख रहा है या नहीं। हाँ तो आपको पूरा नीचे दिख रहा होगा। तो ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हो जाएगा नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -5, फिर है 10 -5 11 -22 11 7 -14 7। और जो बी का वैल्यू कितना है देखिए 5 7 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम हो जाएगा -25 प्लस 10 7 70 -9 5 45। दूसरा रो पहला कॉलम 11 5 55 -22/7 22 × 7 तो 7 दूनी 14 हाथ में 15 154 11 7 हो जाएगा या 77 हो जाएगा 7 5 35 और हो जाएगा 14 7 जा 98 और हो जाएगा 6 7 9 जा 63। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो मेरा कितना हो जाएगा देखिए, हो जाएगा 5 और 5 माइनस हो जाएगा 10, 4 और 2 6 और 1 7 प्लस 70। ये हो जाएगा 7 और 5 12 होगा। एक बार और चेक कीजिए
कहीं इसको गलती है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए गलती है क्या है, हम लोग को 11 9 जा यहाँ 99 ना होता, 11 9 जा यहाँ पे 99 होता, यहाँ गलती लिखे थे 99। तो 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 10 और 5 15 और 1 54। अभी हो जाएगा 5 और 3 8, 6 और 3 9 -98, ये क्या हो गया 0 हो जाएगा 0 0 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर क्या आ गया 0। अब हम लोग जानते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आएगा, तब इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग लिखते हैं गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या होगा, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलो इधर नोट कीजिए, इधर मिटा देते हैं। तो हो जाएगा देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent with infinitely many solution। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि पहले चेक करो कि वह कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम लोग चेक किए कि वो मेरा क्या आ गया कंसिस्टेंट है। तो उसके बाद बोला क्वेश्चन कि यदि कंसिस्टेंट है तब उसको सॉल्व करो, यदि कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे पहले मिटा लेते हैं। अब सोचे कि इसका हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन है। जब ऐसा आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, किसी यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल हैं x y एंड z। किसी एक वेरिएबल को, वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में हम लोग मान लेंगे कि x का वैल्यू k के बराबर है, या तो y का वैल्यू k के बराबर है, z का वैल्यू k के बराबर है, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू k। मान लिए कि z का वैल्यू क्या है, k के बराबर है, और k कहाँ बिलोंग करेगा, कोई भी रियल नंबर में। k का वैल्यू, z का वैल्यू कितना है k। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम, हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3k इज इक्वल टू 5, हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस k इज इक्वल टू 7, हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 5k इज इक्वल टू 9। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 5k। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन मान लेते हैं, 1 2 3। अब क्या है, इन 3 में से किसी भी 2 को सॉल्व करेंगे। हम लोग तो मान लिए z का वैल्यू क्या है, k है। अब इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में ऐड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4x माइनस 2y। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10, 3 2 जा 6k। ऐड कर देंगे इसको तो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। ऐड कर दीजिए, ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 7 17, ये हो जाएगा माइनस 5k। तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/7 17 माइनस 5k। कितना होगा 17 माइनस 5k। अब ये जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी में पुट कीजिए। तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सके, आप बना सकते हैं, या तो फिर तो पुट कीजिएगा तो जो है तो क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। या तो फिर अगर जो है x के कोफिशिएंट को इक्वल करें तो y का वैल्यू निकल जाएगा। वो हम लोग पे फिर डिपेंड करता है, जैसे आपको सॉल्व करना है
वो क्या करते हैं, चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 3 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6x, इधर हो जाएगा 3y, इधर करेंगे 3 से करेंगे होगा कितना 15। अच्छा 2 को जो 2 से करें ना, फिर क्या इसको करेंगे 15, 3 से करेंगे, इधर हो जाएगा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9k। इसको 2 से करना है, हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस 4y, ये हो जाएगा कितना 14 प्लस 2k। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस 7y, ये कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा माइनस 11k। तो हो जाएगा कितना माइनस 7y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 11k माइनस 1, ए माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू होगा 1/7 11k माइनस 1। तो देयरफॉर हम लोग का जो वैल्यू निकल के आ गया, आप इधर लिख देते हैं, x का वैल्यू क्या निकला, यहाँ निकाले हैं 1/7 हो जाएगा 17 माइनस 5k। y का वैल्यू कितना निकला 1/7 11k माइनस 1 एंड z का वैल्यू क्या निकला k। और यहाँ पे k किस कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, तो a मेरा क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या माने हैं, z को k माने। यदि किसी का मर्जी है तो नहीं हम x को k माने तो उसके अनुसार से वैल्यू आएगा। और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यदि हम लोग z का वैल्यू 1 लेंगे तो उसके अनुसार से x और y का अलग वैल्यू आएगा। z का वैल्यू 2 लेंगे तो उसके अनुसार से x y का वैल्यू अलग लेगा। z का वैल्यू हम लोग -2 लेंगे उसके अनुसार से अलग अलग आएगा। मतलब z का वैल्यू हम लोग जिसके जैसे जैसे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे अलग अलग तो उसके अकॉर्डिंग मेरा x y का भी वैल्यू जो है अलग अलग आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, हमको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। डिफरेंट k के डिफरेंट वैल्यू के लिए x y z का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब मेनी सॉल्यूशन। फिर से बोले आप जो है x को तो y को भी k मान सकते हैं। इसी का जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी बोलता है दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं। यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है, यदि इनकंसिस्टेंट आ जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं करना है। तो इसके साथ ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये एक्सरसाइज था 8.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि जितना इसमें क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस है, उन सभी को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।